इमरान खान ने एससीओ की मीटिंग पर जब बिलावल भुट्टो इंडिया गए और एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, तो इमरान खान ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कल, एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो को जाना ही क्यों चाहिए था, जबकि उनके फॉरेन मिनिस्टर को तमीज़ नहीं है, एडिकेट्स नहीं है, और बिलावल भुट्टो अपनी बेइज्जती करवाने गए थे, पाकिस्तान की इंसल्ट करवाने गए थे। उसके अलावा अगर हम बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने एक बात को एडमिट किया है कि टेरर पाकिस्तान से फैलता रहा है माजी के अंदर, और भी ये कहा है कि पाकिस्तान इसको सॉल्व करना चाहता है, बट अभी तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो पा रहा। उसके अलावा एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, क्या पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड होने चाहिए, आपसी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं पाकिस्तानी अवाम को बताऊंगी और पाकिस्तानी अवाम की राय लूँगी कि उनका क्या कहना है। और इसके अलावा जरदारी ने इमरान खान के बारे में कुछ लाइन्स बताई हैं जो इंडिया में मौजूद हैं। सर, जब वो इंडिया में गए तो बहुत सी ऐसी वीडियोस निकल रही थी जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें शो हुआ कि एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल अच्छे से नहीं किया, और पाकिस्तान में ऑफिशियल्स भी ये कहने लगे कि बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था, अपनी इंसल्ट, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने चले गए। सर, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया कल और ये कहा है कि ये बिलावल भुट्टो को नहीं जाना चाहिए था, बिलावल भुट्टो बेइज्जत होने गया था, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने गया था, और ये कहा है कि इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इलेक्शन करवाए जाए। सर, आपको नहीं लगता कि एक दूसरे को जलील करके इलेक्शन के वोट हासिल करना चाह रहे हैं या नहीं? देखिए जी, जहाँ तक बात है इमरान खान की, इमरान खान का जैसा भगोड़ा, डरपोक और यूटर्न मैंने आज तक नहीं देखा। देखे ना, उसे असम्बली टूटी, वो ख़त्म हो गया, पीएम नहीं रहा, ही शुड सिट इन दिस असेंबली। उसने असम्बली छोड़ी और 1 साल हो गया, देखें आपके सामने, इस मुल्क को उसने खाना ख़राब कर दिया है। देखें, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा तो कैसे मुल्क आगे चलेगा। जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, देखें, हमें इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करने चाहिए। दुश्मन ज़रूर है, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है, ये ग्लोबल विलेज बन गया है, अब जंगों का दौर नहीं है। हम दोनों पावर्स हैं, एटमी पावर्स हैं, और लड़ाई से बात नहीं बनेगी। इस इक़दाम को हम सराहते हैं। वो वहाँ गए बिलावल साहब, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बिलावल भुट्टो से बीबीसी हिंदी ने एक इंटरव्यू लिया, जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा, कई सवाल किए। पहला सवाल जो उन्होंने किया वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर टेरर का जो है एक टैग लगा हुआ है, पूंछ टैग भी हुआ तो इंडिया के अंदर, तो वो भी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि माजी में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व रहा है और हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। सर, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो को वहाँ बैठ के देनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी टैग लगा हुआ है टेररिज्म का, क्या उनको अपने मुँह से कंडेम करना चाहिए था कि ये टेरर में इन्वॉल्व रहा है? नहीं, बिलावल ने ये बात नहीं की, आपने सुना नहीं, गौर से मैंने सुना है। बिलावल ने कहा कि आप ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मेरी माँ को मारा गया है टेररिस्ट ने, मैं तो खुद टेररिज्म के खिलाफ हूँ, और आप हमें टेररिस्ट कह रहे हैं कि आप लोग जो करते फिर रहे हैं। आपका जो कुलभूषण यादव यहाँ आया था वो कौन था? ये भी कहा, लेकिन ये बात जो आप कह रही हैं ये ऊपर है, किसी और पर बात की है उन्होंने, ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि पुंछ अटैक में ये ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट की जाने से पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं किया गया। पहले ये बोल के उन्होंने ये बात कही कि मैं विक्टिम हूँ, ये बात कही। उसके बाद ये भी कहा कि पाकिस्तान माजी में टेरर में इन्वॉल्व रहा है और ये बात हम लोग टेरर को ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे, लेकिन मेरे पास इस टाइम प्रूफ भी है कि ये उन्होंने लाइन बोली है। अच्छा, उन्होंने कहा होगा, लेकिन वैसे ये बयान देना नहीं चाहिए था, कई बातें नहीं करनी चाहिए मुल्क के बारे में आपको। लेकिन ये तो बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर जब से तालिबान पैदा किए हैं, ज़िया-उल-हक के दौर के बाद से, जब से यहाँ पे डिक्टेटरशिप आई थी, उसके बाद एक मुल्क काबू नहीं आया। हमारे सामने है, हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इमरान खान की बात है, उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं है। और जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था, आपने अगर सुनी है तो आपको सारा कुछ पता होगा कि उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ से लोग कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्या आपको लगता है फ्यूचर में अच्छे होंगे, बेहतर होंगे? क्या आपकी इस पर राय है? तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा, और दूसरी बात ये कही कि एक और लाइन बोली थी, मैं भी आपको आइडिया हो क्या बोला था, आप मुझे बताएं, क्या बिलावल भुट्टो को हाथ बढ़ाना चाहिए था दोस्ती का, ट्रेड का, अमन का पैगाम दे के आना चाहिए था? देखिए जी, बिलावल साहब जो वहाँ गए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको वहाँ गए हैं। और मैंने आपसे पहले ये कहा है कि अब ये जंगों का दौर नहीं है, हम वहाँ इसलिए गए हैं कि हालात ठीक होने चाहिए। वहाँ की आवाम भी ये चाहती है, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन जो हुक्मरान पार्टी हैं और जो फ़ौज है इस मुल्क की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस फ़ौज ने इस मुल्क को खाना ख़राब कर दिया है। हमारी फ़ौज चाहती नहीं सुलह हो हमारी। बिलावल साहब ने जो बात की है वो गए हैं, हम उसको सराहते हैं।
एक आखिरी सवाल, एक नोटिफिकेशन आया है, ये पास हुआ है, इस पर जरदारी ने काफ़ी लाइंस जो कि बोली हैं इमरान खान के बारे में। मे भी आपने ये पढ़ा है कि नहीं। एक ऐसे बाप के घर से पैदा हुआ है जो सर्टिफाइड करप्ट है, और कुछ लाइनें ऐसी बोली हैं जो नाजेब हैं, वो मैं बोलूँगी नहीं। कादियानी और गौहर शाही क्यों एक्टिव थे इसकी हुकूमत लाने के लिए, और हुकूमत आने पर क्यों खुश थे। आखिरी लाइन सुना देती हूँ। हकीम सैयद और डॉक्टर असरार ने तब ही पेशगोइयाँ कर दी थी कि ये यहूदी लॉन्च कर रहे हैं, अब तब से जब से ये क्रिकेट खेलता था। इस पर आपकी क्या राय? मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ये बात लिखी हुई है। डॉक्टर सरार साहब ने अपने बयान में कहा है, और ये ढकी हुई बात नहीं है, वो अपने पास से नहीं कह रहे। और हकीम सईद साहब ने भी किताब में लिखा है, मैंने वो पढ़ा है, वो अपने पास से उन्होंने कोई बात नहीं की है। और आप देख लें, आपके सामने सारी सूरतें हार है। 4 साल बंदे ने गुजारे हैं, इस मुल्क का क्या हाल कर दिया आपके सामने। अभी आवाम को ये एक यूथ है जिसको कोई होश नहीं है, वो पागलों की तरह अपने माँ बाप से बढ़ के उसकी खिदमत कर रहे हैं। वो एक सोशलाइज है इस टाइम। सोशलाइज इसलिए हो गए ना कि हमारी जो यूथ है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जॉबलेस लोग हैं। और हम जो कौम है ना, हम मेला मांगते हैं, मेला होना चाहिए, खाने चल रहे हों, वेले बैठे हों, वो काम चल रहा है, माँ वो सब काम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर यही सूरत हाल रही और यही सिचुएशन रही हमारी आपस की पार्टीज की? तो हाँ, देखिए जी, बी पॉजिटिव, हमें आगे सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहते हैं, मुल्क है तो हम हैं, हमें नेगेटिव बात सोचनी भी नहीं चाहिए, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। असल में हर मुल्क का अपना मौक़िफ़ होता है, अपनी स्टेटमेंट होती है। असल में काम अगर सही करेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सारे काम करेंगे तो रिजल्ट भी ठीक आएंगे। जब ये खुद आपस में लड़ेंगे तो फिर दूसरे मुल्क तो इसी तरह करेंगे। सही बात है। सर, आप मुझे बताइएगा कि क्या बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए था, क्योंकि हर कोई इस टाइम कह रहा है कि बिलावल भुट्टो को इंडिया नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए था, इसमें क्या बीसी वाली कौन सी बात है, तो नहीं वो भी बातें कर लेता जितनी उन्होंने की हैं। अगर बिलावल बीसी होती है तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वहां बैठ के इंटरव्यू दिया बीबीसी हिंदी को, और ये कहा कि टेरर में पाकिस्तान माजी में इन्वॉल्व था और हम चाहते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करें, लेकिन हो नहीं पा रहा। सर, ऐसी स्टेटमेंट अगर हमारे ऑफिशियल्स देंगे किसी और मुल्क में बैठ के, वो भी इंडिया में बैठ के, तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोई इमेज रह जाएगी? नहीं, वो स्टेटमेंट तो जो भी देनी चाहिए वो मुल्क को मुफाद को सामने रख के देने चाहिए। अगर कोई इस तरह बगैर सोचे बयान देगा तो मुल्क की फिर वैसे ही है। सर, आपको लगता है कि ये मुल्क के मफाद के लिए उन्होंने टेररिज्म का टैग पाकिस्तान के ऊपर लगाया? वो तो हर वक्त ही लगाते हैं, कोई भी बात हो, अगर टेररिज्म नाम है फिर भी वो पाकिस्तान के ऊपर ही लगाते हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता जब तक अमली तौर पर कुछ ना हो। आपको लगता है कि एक आखिरी सवाल, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात बेहतर होंगे और क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, तो बिलावल भुट्टो ने कहा इस पर मैं बात नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि उन्हें करनी चाहिए थी, क्या हाथ बढ़ा लेना चाहिए था या नहीं? वो दोस्ती का तो हर वक्त ही हाथ बढ़ाना चाहिए हर बंदे की तरफ, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुल्की मुफाद में ना हो तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको लगता है मुल्की मफाद नहीं है इंडिया के साथ ताल्लुकात और ट्रेड में? नहीं, वो तो मुफाद तो हर वक्त ही होता है, बात तो कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें अंदर से बंदे की विल हो तो सारा कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बात ये है कि बिलावल भुट्टो को जाना नहीं चाहिए था, और नंबर 2 बात ये है कि अगर वहाँ ये स्टेटमेंट हमारे मुल्क के खिलाफ देनी नहीं चाहिए थी। अगर उसने इस्तकबाल नहीं किया तो उसको शटअप कॉल देते, वापस आ जाते, मीटिंग ही अटेंड ना करते, उठ के आ जाते चेयर पे से। अगर पाकिस्तान के बारे में यही, चाहे वो जो भी था, वो हिंदू था, गैर मुस्लिम था, वो हमारे मुल्क को मानता ही नहीं है। उनके मुल्क में जो कोई मर्जी करते वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो अगर वो इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी है तो बिल्कुल ठीक दी है, और वज़ीर आज़म को उसका एक्शन लेना चाहिए था। वो स्टेटमेंट क्यों बैठ के दी है कि जी माजी से जाते रहे, हमने इतने उनके टेररिस्ट पकड़े हैं, वो तो कभी माने नहीं है, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया और आप मान गए, ठीक है ना। तो वो तो मुस्लिम। और इससे पहले यूएन के अंदर जब हमारे शहबाज शरीफ गए थे लास्ट 2 मंथ्स पहले, तो सर शहबाज शरीफ ने भी यूएन के अंदर बैठ के एक स्टेटमेंट दी थी कि माजी में टेरर पाकिस्तान से जाता रहा है, हम टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, दुनिया हमारी मदद करे। सर, इस तरह के जब मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न ये है कि वो इमरान खान की बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। वो वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़ारजा ने ये बात की है, तो उसने कहा जितने पख्तूनख्वा से बंदे आए हैं, वज़ीरिस्तान से आए, वो सारे इमरान खान ने जनरेट किए हैं। और वो उसकी बात पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और ना बिलावल भुट्टो को करनी चाहिए थी। इसमें मुल्क का इमेज गिरता है। अगर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा ये बात करेंगे तो वो फिर इसका मतलब है कि वो मुल्क के सज्जन तो नहीं है। उनको तो वो बात करनी चाहिए जो ख़ारजा पॉलिसी के अंदर आती है, स्टेटमेंट। अगर वो
वो इंडिया तो उनका तो चैनल इतनी बात को उठाता है, इतनी उठाता है कि पाकिस्तान में कोई कबूतर भी वहाँ पे चला जाए ना तो कहते हैं वो बम चलाने आ गया। तो वो तो वज़ीर आज़म है मुल्क का, वज़ीर ख़ारजा, तो उसकी बात को क्यों नहीं अप्रिशिएट किएगा? कबूतर में और वज़ीर ख़ारजा में तो फिर फ़र्क तो होना चाहिए ना। जरदारी ने भी एक कल इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, वो एक मैं आपको चंद लाइनें पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे बाप के घर पैदा हुआ है जो सर्टिफाइड करप्ट था। उसके अलावा अगली लाइन थोड़ी सी नाजेबा है, वो नहीं मैं पढ़ना चाहूँगी। तीसरी उन्होंने लाइन बोली है, कादियानी और गौहर शाही क्यों एक्टिव थे, इसकी हुकूमत लाने के लिए हुकूमत आने पर खुश थे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके घर औलाद नहीं हुई क्योंकि ये यहूदियों के वहाँ से था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पेश गोइयाँ कर दी थी, इसे यहूदी लॉन्च कर रहे थे जब ये क्रिकेट खेलता था। सर मतलब शहबाज शरीफ जरदारी ने ये बात कही है कि इमरान खान जो वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी ताल्लुक़ रखता है। सर ऐसी स्टेटमेंट्स आपको लगता है ज़ेबा है? मेरा हिसाब से ये है कि किसी की माजी पे कीचड़ नहीं छोड़ना चाहिए। वो यहूदी है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, उसको वो खुद तो नहीं आया, उसको लाया गया, आवाम लेकर आई है। अगर वो यहूदी है तो वो उसका मैटर है, वो मुस्लिम है उसका मैटर है, वो क्रिश्चियन है उसका मैटर है। अगर आप ज़ात को मुद्दा बना के उठाते हैं तो इसका मतलब है तो एक चाय पीने वाला बनाने वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो क्रिकेट खेलने वाला वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और नंबर 2 बात ये कि अगर अब हम अपने मुसलमान भाई को उसका जो भी है सो मैं नहीं है, जरदारी साहब से पूछा जाए आप कौन है, व्हाट इज़ दिस, आप कौन है, उसी आप भी तो एक टेररिस्ट है ना। आपने बलोचिस्तान में आपने बड़े बड़े जेलें काटी हैं, जेलें ऐसे काट ली, मुझे पकड़ के कोई नहीं कोई ले जाता। जा रहा था